नमस्कार दोस्तों, मोर नॉलेज 30 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है स्पेशल एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए है दोस्तों। तो वीडियो में जो है आप लोग अंत तक बने रहिए। अगर आप भी बीएससी एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे हैं तो वीडियो को देखना दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और साथ में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों पूरी जानकारी हम आपको जो है इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। और दोस्तों जैसा कि काफ़ी कुछ लोगों के लिए जो है बेहद दुख की बात है और कुछ लोगों के लिए जो है अच्छी बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने काफ़ी दिनों से जो है एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं दे रही थी, लेकिन आज जो है फाइनली एग्ज़ाम डेट आ चुकी है बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि बैक पेपर वालों का क्या होगा। बहुत से डाउट हैं जो लगातार छात्र जो हैं कमेंट कर रहे हैं। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी जो है डिटेल में आपको जानकारी देंगे और सारे डाउट्स जो हैं आप लोगों के क्लियर करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा मत समझना कि मैं कोई बड़ी फेंक रहा हूं। दोस्तों मैंने भी बीएससी एग्रीकल्चर से पढ़ाई की है, इसलिए आप तक जो है जानकारी जो भी जानकारी पहुंचाऊंगा जेन्युइन जानकारी जो है पहुंचाऊंगा। कोई फेक जानकारी देने का मकसद मेरा नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी से जो जानकारी मिलती है वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे निवेदन है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जो है एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आपको सारी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अब वीडियो में आगे जो है बने रहिए, और एक एक पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस बार दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि जैसा पिछले टाइम में आप लोगों ने देखा होगा बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र बहुत ज़्यादा दुखी हुए, क्योंकि जिस तरह से छात्रों के में बैक लगी है ऐसा पहले कभी नहीं होता था। कितने छात्र जो है फेल हुए और उनके बैक लगी है, और वही दोस्तों इस बार भी होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि इस बार भी एग्ज़ाम सेंटर जो है जाएंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो दोस्तों वही प्रक्रिया होने वाली है, और जिसकी वजह से इस बार भी काफ़ी मात्रा में छात्र जो है फेल होंगे और बैक लगेगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी टाइम है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। क्योंकि अगर बैक आपने तो देखा ही है, एग्जाम्पल देख रहे हैं कि क्या दोस्तों बीत रही है बच्चे जितने भी छात्र हैं, बैक पेपर नहीं आ रहे हैं, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, कॉलेज जाते हैं तो वहाँ एडमिशन नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं देते हैं, मतलब छात्र इतना परेशान हुए हैं। तो ये बैक वाला और फेल वाला जो झंझट है ना, इससे आप बचकर ही रहिए तो अच्छा है। नहीं तो सिर्फ ये 4 साल की जो बीएससी है ना दोस्तों, सारी बेकार ही धरी की धरी रह जाएगी, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। मुझे पता है कि कितना दोस्तों छात्र जो है मेहनत करते हैं। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में अगर जो देखा जाए तो 80% छात्र ऐसे हैं जो दोस्तों गरीब परिवार से आते हैं और काफ़ी पैसा लगाते हैं। तो अब दोस्तों मैं चलिए ये बात मैं आपको समझा रहा था, लेकिन दोस्तों इन बातों पर आपको ध्यान रखना है और तैयारी अपनी करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जिन लोगों का जो है बैक पेपर नहीं आया, तो दोस्तों उसके लिए देखो मैं आपको बता दूँ, सीधी सी बात है, आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। जिन छात्रों को बैक लगी है, अगर ये जो आपका सेमेस्टर जो पिछला प्रमोट हुआ है तो इसका रिज़ल्ट आने से पहले ही जो है, या फिर जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने, अभी जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी दोस्तों क्लियर नहीं है, हो सकता है घट बढ़ सकती है पिछले टाइम की तरह। तो इस जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होते हैं उसके पहले ही दोस्तों नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो बैक पेपर है वो प्रमोट कर दिया गया है। जैसे पिछली बार हुआ था, पिछली बार भी यही हुआ था, और इस बार भी ऐसा हो सकता है। क्लियर मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ हो सकता है, क्योंकि बैक पेपर की डेट आनी होती तो काफ़ी टाइम पहले आ जाती है, फिर बैक पेपर फिल होते हैं, उसके बाद में जो है उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होता है इसी सेमेस्टर के साथ में। लेकिन यहाँ जो है पिछला सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ नहीं, वो प्रमोट किया गया, तो इसका मतलब है अब आपका जो है बैक पेपर उसी के साथ में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके पहले जो है अब आप सोच रहे होंगे डाटा कहाँ से जाएगा, तो डाटा जो है यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज से ले लेगी। अब दोस्तों बात करते हैं, तो ये जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी कि जो है बैक पेपर वाले बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप अपना अगला एग्ज़ाम आसानी से दीजिए, कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं उन छात्रों की
जिन छात्रों के रिजल्ट में फ़ेल लिख कर आ रहा है, जिनका सेमेस्टर ही फ़ेल हो गया है, तो दोस्तों जिन छात्रों के रिजल्ट में फ़ेल दिखा रहा है तो उनके लिए दोस्तों यही नियम हो सकता है, क्योंकि काफ़ी छात्र जो है कमेंट किया था, काफ़ी छात्रों ने मुझे कि हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न दोस्तों यही हो सकता है कि आपको जो है 1 साल के लिए इंतज़ार करना होगा। फिर जब है एडमिशन होंगे तब आपको उसी सेमेस्टर में एडमिशन लेना होगा 1 साल बाद, और उसी सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने होंगे। तो ये प्रक्रिया दोस्तों है, इसीलिए आप लोगों के एडमिशन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इसी आधार पर बता रहा हूँ, वैसे मैंने कॉलेज में पता नहीं किया, क्योंकि कॉलेज में पूछो तो कोई जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन छात्रों का कहना था कि एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो इसका कारण यही है। बाकी दोस्तों जो बैक पेपर वाले हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, आराम से जो है बैक पेपर का डेट आती है तो आती है, नहीं आती है तो आप लोग अपना अगला एग्ज़ाम दीजिए। वहीं पर कई छात्र जो हैं ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे या फिर सब्जेक्टिव होंगे। तो देखिए दोस्तों, पिछले के टाइम ही पूरा मैंने जैसा कहा था कि अगर कोविड बढ़ता है, देखिए दोस्तों कोविड चल रहा है, उसी के कारण ही आपका जो है पुराना पैटर्न पूरा है। यानी कि जैसे एग्ज़ाम पिछली बार हुए थे वैसे ही एग्ज़ाम इस बार हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ सेंटर गए थे वहाँ वहाँ सेंटर हैं। यानी कि पूरा पिछला सिस्टम जो है उसी तरह सेम है, जैसा पिछले टाइम में था एग्ज़ाम में, वैसा ही इस बार भी है। तो दोस्तों अब जो है आप लोगों के ऊपर निर्भर है, कम टाइम है, अच्छी पढ़ाई करिए तो अच्छा है, नहीं तो दोस्तों पिछले टाइम की तरह आप देख सकते हैं क्या हुआ था पिछले टाइम में। तो आप लोग अच्छी पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, कम समय है, और साथ में दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर जो है प्रोवाइड कराएं ऑब्जेक्टिव, तो कमेंट करिए, हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और साथ में जुड़े रहिए, आगे भी आपके लिए दोस्तों चैनल काफ़ी जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप कुछ और भी जानकारी हमसे चाहते हैं तो कमेंट करिए दोस्तों, मैं आपको सही जानकारी दूंगा।